हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड इन वन शॉट। बेटा ये रिवीजन चैप्टर होगा, ये थोड़ा बेटा रैपिड रिवीजन में आएगा। तो बेटा इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है कार्बन की। कार्बन वर्सेटाइल नेचर में होता है। वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन का, दैट इज टेट्रावैलेंसी। तो फर्स्ट इसकी वर्सेटाइल नेचर का मतलब कि कार्बन के कंपाउंड्स मैक्सिमम बनते हैं। मैक्सिमम कंपाउंड्स बनने का सबसे बड़ा कारण है इसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? 6। तो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 2 and 4। ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। दिस इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी टू मेक मैक्सिमम बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा कारण इसका होता है टेट्रावैलेंसी। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज में कार्बन जो है सेल्फ लिंक कर सकता है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, तो जिसके कारण ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स और लॉन्ग चेन्स बना सकता है। और थर्ड इसका खास कारण होता है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। दीज प्रॉपर्टीज मेक कार्बन बी वर्सेटाइल इन नेचर। तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर इन 3 रीजंस के कारण होता है। ठीक है, देन बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है? कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि ना तो ये 4 कार्बन्स दे सकता है, कैन नॉट गिव। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंसी होती है ना। 4 वैलेंसी मतलब आइदर इट कैन टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन देने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स देने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी ये अफोर्ड नहीं करता, उतनी एनर्जी अफोर्ड नहीं करता। कैन नॉट अफोर्ड एनर्जी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी देना ये अफोर्ड नहीं करता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ओके, अगर हम बात करते हैं कैन मतलब ले फिर इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो भी उसकी शेल कंप्लीट हो जाती है ना। तो इट कैन नॉट गिव, इट कैन नॉट टेक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ना तो वो दे सकता है ना ले सकता है। कैन नॉट टेक इलेक्ट्रॉन्स, वाई? क्योंकि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, कार्बन में प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? वो भी 6। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होता है ना। जितना पॉजिटिव चार्ज, इफ इट टेक इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो जाएंगे? 6 + 4, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए ना तो वो दे सकता है इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है। तो क्या कर सकता है? इट कैन ओनली शेयर, ये सिर्फ शेयर कर सकता है। तो देयरफॉर इट कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3 कार्बन से अटैच्ड होता है इन दिस वे।
ये फर्दर हर डॉट एक कार्बन शो किया हुआ है, राइट। अब ये कार्बन जो है 3 के साथ अटैच्ड है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बनते जाएगा। जैसे पेंसिल के साथ हम लिखते हैं तो उसके ऊपर का हिस्सा घिसते जाता है, वो उसकी एक शीट उतरते जाती है। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में जो कार्बन है 3 के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। तो ये 3 के साथ बॉन्डिंग करता है, जिसके कारण ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है, जिसके कारण हर कार्बन के पास, जिसके कारण इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और ये सॉफ्ट होता है क्योंकि 3 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब सेकंड इसका एलोट्रॉप है डायमंड। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 के साथ ही अटैच होता है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर हर कार्बन मतलब यहाँ से एक और अटैचमेंट होगी, हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ ही अटैच्ड होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रॉन्ग, इसमें 4 बॉन्ड होते हैं, नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हार्ड होता है। डायमंड इज हार्ड। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड्स कार्बन फॉर्म करता है, ठीक है। तो इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो होता है फुलरेंस। थर्ड जो एलोट्रॉप है दैट इज फुलरेंस। ये बकमैन फुलरेंस एक आर्किटेक्ट के नाम पर है। आज उसने मतलब इसमें जिसने इसके बारे में बताया था, उसमें ये कहा जाता है कि 60 से लेके 320 तक जो कार्बन्स हैं दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फुटबॉल की फॉर्म में कार्बन्स अरेंज्ड होते हैं। तो 3 इसके एलोट्रॉप्स हैं, राइट। और एलोट्रॉप्स की स्टडी को बोलते हैं एलोट्रॉफी। हमने अभी स्टडी किया कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स 3 टाइप्स से हम स्टडी करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स इसकी हम स्टडी करते हैं। तो एक होते हैं सिंगल बॉन्ड। पहला सिंगल बॉन्ड के बारे में हम स्टडी करते हैं। सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, राइट। जैसे एक हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, राइट। सिंगल हाइड्रोजन 1 वैलेंसी से तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि के शेल भी कंप्लीट होनी चाहिए ना। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पर हाइड्रोजन के पास है 1, हाउ कैन इट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करने के लिए एक और हाइड्रोजन उसके पास भी 1 है, तो ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसके पास 2 हो गए, इसने शेयर कर लिया ना, इसने उसका शेयर कर लेना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कभी भी सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता एटमॉस्फेयर में, जहाँ भी मिलता है H2 की फॉर्म में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इकट्ठे होंगे तो के शेल कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बना दैट इज सिंगल बॉन्ड, राइट। उसी तरह से मीथेन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4, इसको 4 और शेयर करने हैं, तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। लेट इट भी, हाइड्रोजन को क्रॉस के साथ में कर देती हूँ, हाइड्रोजन का क्रॉस दिखा देती हूँ, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब हर एक हाइड्रोजन ने एक एक किसका लेकर के अपनी शेल्स कंप्लीट कर ली। के शेल हर हाइड्रोजन की कंप्लीट होगी, राइट। हर हाइड्रोजन की के शेल कंप्लीट होगी। और कार्बन ने भी इनके हर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कार्बन के भी वैलेंसी कंप्लीट होगी। कार्बन के भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए एल शेल के, ठीक है। तो इस तरीके से अब 1 कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो ये सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। देन उसके बाद होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, अगर हम बात ऑक्सीजन की करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2 and 6। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए 8 चाहिए, पर हैं कितने 6, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है।
तो दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 ही है ना। तो ये कहते हैं हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट, ये इसने इसके 2 शेयर कर लेने हैं, शेयरिंग कर रही है ना। तो शेयरिंग करने के बाद दोनों की वैलेंसी कंप्लीट। ऑक्सीजन भी कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये बॉन्ड क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे। एक कहेगा कि मैं तेरा फ्रेंड हूँ, साथ में कहेगा मैं तेरा भाई हूँ, तो भाई भी बन गया, फ्रेंड भी बन गया। अब 2 बॉन्ड के साथ शेयरिंग होगी, 2 तरह से उसने अपना रिश्ता निभाया और ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट किया। तो ये बॉन्ड कौन सा हुआ? डबल बॉन्ड। ठीक है। अब तीसरा जो होते हैं वो है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 7, दैट मीन्स 2 and 5, 7 हो गए। कितने चाहिए थे? 8। कितने कम? 3, है ना। अब वही बात करेंगे, इसके आउटरमोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास है 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 है, 1 2 3 4 5। अब ये इसको 8 चाहिए दोनों को ना, तो ये इसके साथ 3 शेयर करता है, राइट। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, बन गए दोनों फ्रेंड्स, है ना। अब उसने कहा दूसरे नाइट्रोजन को अब कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, N2 की फॉर्म में रहेंगे। तो N2 की फॉर्म में रहने के लिए बॉन्ड कौन सा? वो कहेगा तो मेरा फ्रेंड भी है, तो मेरा भाई भी है, तो मेरा गाइड भी है। 3 रिश्ते बना लिए उसने, 3 बॉन्ड बना लिए। ठीक है। तो हमेशा N जो है N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन गैस को N2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है टॉपिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जो हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके लिए हमें पहले जो मैंने बताया भी था आपको कि अगर कार्बन, पहले ये एक फार्मूला उसको लर्न कर लो, फिर उससे आसानी से होगा। ठीक है। अगर 1 कार्बन है तो हमें पता होना चाहिए मिथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट। इतना ही बहुत है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आप एक फॉर्मूला CnH2n + 2, ये फॉर्मूला, इसके साथ चलो। अब इसमें कोई भी उठाओ एक, कौन सा लेना चाहते हो? 5 ले, चलो कार्बन 5 लेते हैं। कार्बन N है ना, NS5, ये सारे N लिखे हुए हैं। N मतलब कितने कार्बन, आपने कौन सा कार्बन काउंट किया, N की वैल्यू क्या लेनी चाहते हो। ठीक है। तो आपने अगर 5 ली है तो यहाँ पर N की बजाय क्या लिखोगे? 5। H2n, 2n का मतलब 2 × 5, ठीक है, +2। क्या फार्मूला बना? C5H10 + 2 12। ठीक है। अब ये स्ट्रेट चेन बनेगी, कार्बन की बनाते हैं। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 बन के, हर एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स हमने दिखाने हैं। यहाँ सिर्फ एक बॉन्ड है तो कितने और बनेंगे? 3 बन गए। यहाँ 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, 2 और बनेंगे, 2 बने हैं, 2 और बनाएंगे, 2 बने हैं, 2 और बनाएंगे। यहाँ 1 लगा हुआ है, 3 और बन लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सबके लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, वही बना C5H12। ठीक है। तो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये सिंगल बॉन्डेड है, और जब सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। फॉर्मूला ये लगेगा सिंगल बॉन्ड में, कौन सा? CnH2n + 2, CnH2n + 2। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड 2 तरीके से हमने स्टडी करे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं एल्केन्स। एल्केन्स, ये इसके साथ जो भी नाम है इसके साथ लग जाना है एन। क्या लग जाना है? एन। जैसे अब ये 5 है, 5 का था पेंटेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पेंटेन।
ये याद रखना है, ठीक है। अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड। ट्रिपल बॉन्डेड, अगर डबल बॉन्डेड है तो फार्मूला लगेगा CnH2n, ठीक है। मतलब ये, अब इसमें भी वही लो, लेट इट बी 5 ले, कार्बन 5 लिया, H क्या हुआ 2 × 5, दैट इज क्या फार्मूला बना C5H10, राइट। H10 हो गया। अब ये डबल बॉन्डेड होगा, करके देखते हैं कैसे डबल बॉन्डेड होता है, ठीक है। 5 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिए, डबल बॉन्ड कहीं लगा दो, चलो यहाँ लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। अब बाकियों के ऊपर देखो क्या बना, यहाँ सिंगल सिंगल सिंगल। अब इसके पास एक बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगे 1 2 3, यहाँ 2 ऑलरेडी बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 है 1 2 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 बॉन्ड है 3 बॉन्ड लगेंगे, ठीक है। अब इनको काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, वही फार्मूला बना C5H10। अब जो भी डबल बॉन्ड में ये फार्मूला जहाँ बनेगा वहाँ लगा देना है इन वर्ड लगाना है, जो यहाँ हमने ग्रुपिंग करी थी इसके साथ इन लगना है। अब हमने पेंट का किया था, पेंटीन बना ये, ठीक है। ये पेंटेन था ना, ये पेंटेन था, तो ये क्या बनेगा पेंटीन, ये पेंटीन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, फार्मूला लगेगा CnH2n-2, ये फार्मूला है। चलो अब यहाँ पे भी 5 वाला लगाते हैं, C5H2 × 5 - 2, दैट मीन्स C5H, 5 to the 10, 10 - 2 8 लगा, ठीक है। अब करके देखते हैं कि अगर 5 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो क्या 8 हाइड्रोकार्बन होते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, चलो यहाँ लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। चलो अब हम करते हैं, यहाँ एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, ओके। अब यहाँ पर कितने कार्बन, एक बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। यहाँ 2 बॉन्ड लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 4, 4 पूरे हैं, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे भी 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर 1 है तो 3 लगेंगे हाइड्रोजन। अब काउंट करो, 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए C5 के साथ H8, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फार्मूला बनेगा इसके लास्ट में लगेगा आइन लगेगा, ठीक है। जैसे हमने ये 5 कार्बन वाला लिया था, दिस इज पेंट, तो इसके साथ अब ये बना, क्या बना पेंटाइन, आइन लगा, तो ये अल्काइन है, ये एल्काइन तो ये एल्काइन है, ठीक है। जैसे ये एन था ये आइन है, जैसे ये एन था ये आइन है, ये इन है एल्कीन, ये एल्कीन है, ठीक है। फार्मूले के हिसाब से डबल बॉन्ड वाले इन, ट्रिपल बॉन्ड वाले आइन, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड वाले एन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ठीक है। अब अगर हम ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स को, ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये अल्काइंस हो गए ना, अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। इसमें 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, सॉरी इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। हाँ, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन पास करें, ठीक है, हाइड्रोजन पास करें तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको
ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, HH। तो हाइड्रोजन पास करें, इसने एक हाइड्रोजन अपना इधर दे देना है और एक हाइड्रोजन इधर दे देना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, और दोनों को हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन गया, पहले एक इसके पास अपना था हाइड्रोजन, एक इसको और मिल गया, इस हाइड्रोजन ने दे दिया। अब ये ट्रिपल से हो जाना है, ये वाले कार्बन को भी एक और मिल गया, है ना। अब दो इनके पास हैं, तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, डबल। तो इस तरह से हम अल्काइन से अल्कीन में बदल सकते हैं, ठीक है। और अगर अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करा दे, वही अब आपको देखो करके कैसे होता है एल्कीन। अब यही बात हम करते हैं कि एल्कीन लेते हैं डबल बॉन्ड विद कार्बन, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है। इस केस में भी वही होना, एक हाइड्रोजन इसने इसको दे देना है और एक हाइड्रोजन इसको दे देना है, इस कार्बन को दे देना है। तो क्या हो जाना है, उसके पास भी 3 हो जाने हैं, उसके पास भी 3 हो जाने हैं, एक इस ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक और इसको भी 3 मिल जाने हैं, ठीक है। तो बीच वाला बॉन्ड क्या होगा, अब इसकी वैलेंसी पूरी होगी ना, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो एल्कीन से हम अल्केन में भी बदल सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो हाइड्रोजनेशन की है, हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होती है, निकल की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, और 473 केल्विन का इसमें टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है। तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से बेटा हम वनस्पति ऑयल को भी घी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑयल से घी बन जाता है बाय हाइड्रोजनेशन से, क्योंकि ऑयल होते हैं ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोजन दे देते हैं तो वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, घी बन जाता है। वनस्पति घी होता है ना, ये मिल्क से थोड़ी बना होता है, ये तो ऑयल से बना होता है, ठीक है। जो प्लांट से जो ऑयल मिलता है उससे उसको हम घी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के साथ अगर अटैच हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टीज़ उस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होंगी। जैसे हैलोजन ग्रुप, मैंने हेलो ग्रुप भी इसको बोलते हैं। ये कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है, ठीक है। तो हैलोजन में कोई भी अगर किसी भी कार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप लग जाए तो पहले तो उसका नेम जो होता है वो हमेशा प्रीफिक्स हो जाता है। जैसे फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो, क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, आयोडीन लगा है तो आयोडो, ठीक है, प्रीफिक्स हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक हाइड्रोजन हट के वो ये वाला फंक्शनल ग्रुप लग जाता है। और ये जैसे 1 2 3 3 कार्बन के साथ लगाए ना तो प्रोपेन वाला सिंगल बॉन्डेड है प्रोपेन, तो ये क्लोरोप्रोपेन होगा। एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया फंक्शनल ग्रुप ने और नाम इसका बन गया क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और ये सारे जो होते हैं ये फोटो सेंसिटिव होते हैं। फोटो सेंसिटिव का मतलब सनलाइट से ये अफेक्ट होते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, ये सारे हैलोजन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। उसी तरह से अल्कोहल, किसी के साथ भी OH ग्रुप लग गया तो वो अल्कोहल हो जाएगा। अगर ईथेन के साथ लगे इथेनॉल, प्रोपेन के साथ OH लग गया प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जिसके साथ ब्यूटेन के साथ लगेगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। हेक्सेन के साथ लगे हेक्सेनॉल, तो ओल वर्ड साथ में आ जाता है, सफिक्स इसका ओल है। अब जैसे प्रोपेन के साथ लगा प्रोपेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप, तो ये जिसके पीछे जैसे ओल लगा था अब इसमें एल लगेगा, एल। प्रोपेन के साथ लास्ट में CHO, ये थर्ड वाला है प्रोपेन ही इसको कंसीडर इसमें काउंट होता है, ये C काउंट हो जाता है जब हम काउंट करते हैं कार्बन। तो ये प्रोपेनेल बन जाएगा, एल। एल क्यों, एल्डिहाइड ग्रुप जहाँ भी लगता है वहाँ एल वर्ड आ जाता है। जैसे अल्कोहल के साथ ओल लगता था, यहाँ एल लगेगा, प्रोपेनेल, ठीक है। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन में C डबल बॉन्ड O, ये हमेशा सेंटर में लगता है कार्बन, मतलब जो कार्बन की चेन होती है इसके बीच में आता है कहीं, मतलब साइड कार्बन्स पे नहीं ये O ग्रुप होता है। तो इसमें ओन लगता है, प्रोपेन के साथ लगा प्रोपेनोन, ओन वर्ड कीटोन ग्रुप को बिलोंग करता है। देन आता है कार्बोक्सिलिक, COOH,
ठीक है। ऑइक, ऑइक वर्ड इसके लिए होता है। प्रोपेन के साथ लगा प्रोपेनॉइक, COOH मतलब प्रोपेनॉइक एसिड। ये भी साइड कार्बन पे ही अटैच होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देन डबल बॉन्ड वाले जैसे अल्कीन्स होते हैं, हम अभी स्टडी कर चुके हैं, लास्ट में लगता है इन, प्रोपीन, डबल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होता है वो लगता है आइन, प्रोपाइन, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंबशन। कंबशन का मतलब किसी चीज़ को बर्न करना। अगर किसी भी चीज़ को हम कंबशन करते हैं, उसकी बर्निंग करते हैं, तो इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फेम फॉर्म ऑक्साइड। जैसे कार्बन विद द ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन विद द ऑक्सीजन। याद रखो कोई भी हाइड्रोकार्बन आ जाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन, यहाँ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन आए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो दो चीज़ें पक्के तौर पे बननी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या होगा, हीट एंड लाइट, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में अब CH4 के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। उसी तरह से कोई अल्कोहल के साथ भी कार्बन जो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है, मतलब कंबशन हो रहा है, ये कंबशन हो रहा है, हम इसमें उसको बर्निंग कर रहे हैं, मतलब हम इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डाल रहे, बर्निंग कर रहे हैं, कंबशन वर्ड है, ठीक है। रिएक्शन विद द ऑक्सीजन ही है। जैसे ही कंबशन करते हैं तो इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन ही होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट फॉर्म होती है। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। अब जैसे मैंने बताया उसमें कंबशन होता है, कंबशन में बर्निंग होता है। बर्निंग में क्या होगा कि जो कंपाउंड है इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीडेशन में हम इसका रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ ही, बट विद एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीजन देता है। और जैसे हम अल्कोहल में अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं तो इट टर्न्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सी, ये इथेनॉल है, इथेनॉल है, इथेनॉल है, अल्कोहलिक ग्रुप है। जब किसी भी अल्कोहल को हम ऑक्सीजन देते हैं वाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम परमैंगनेट दो कहो तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट बात करो ये भी ऑक्सीजन देता है, कोई भी आप डालो, ठीक है। इसमें कोई आपको ये पता होना चाहिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन देते हैं। तो किसी भी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीजन दे दें वाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल टर्न टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में वही है जो अभी बताया कि अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसकी हाइड्रोजनेशन कर दो, हाइड्रोजन दो, वो सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑयल से घी भी इसी तरीके से कन्वर्ट होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहते हैं, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में होता है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है दूसरा एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मीथेन की, CH4 की बात करें, CH4 को हमने दिया क्लोरीन। अब मैंने आपको बताया क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब बहन भाई हैं। Cl2 कर लो या Br2 कर दो या F2 कर दो या I2 कर दो, एक ही कहानी है, बस Cl की बजाय Br हो जाएगा, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस सेम जाएगा। मैंने बताया था भाई बहन भाई हैं, ये सारे एक जैसे हैं। तो इसने क्या करना है, इसने कहना है कि एक हाइड्रोजन दे और एक क्लोरीन ले, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। इसने अपना क्लोरीन एक इसको दे दिया और इससे एक हाइड्रोजन ले लिया, HCl बन गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक और करके दिखा देती हूँ, CH3Cl है। अब इसका मानो क्लोरीनेशन हम करते हैं, इसको भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसने कहना है कि ठीक है एक क्लोरीन दे दो और एक हाइड्रोजन ले लो, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसने किया, क्लोरीन ने। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
उसके बाद टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल कहा जाता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ये कई तरह की मेडिसिन्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, गुड सॉल्वेंट है, लेबॉरेटरी एजेंट है, ठीक है। लेकिन जो प्योर प्योर अल्कोहल इथेनॉल होता है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहा जाता है, जो कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट कैन बी लीथल। जहाँ पता है ये अल्कोहल बनती है, अगर वहाँ बनाने वाले लोग ये पी करके वहाँ पड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो वो क्या करते हैं, उसको लीथल कर देते हैं, उसमें प्योर ये जो इथेनॉल होता है वो उसको लीथल बना देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है। इथेनॉल के उसके बाद रिएक्शंस है, रिएक्शन विद द सोडियम। अब सोडियम के साथ जब भी इथेनॉल को रिएक्ट करो तो इसने क्या करना है, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके सोडियम अटैच हो जाना है यहाँ पे और बना देना है सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। देन अगर हम अल्कोहल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करें तो उसने क्या करना है, डिहाइड्रेशन, उसका डिहाइड्रेशन करना है, मतलब ये कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देना है, ये वाटर मॉलिक्यूल उसने सेपरेट कर देना है, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट करके तो ये अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। ये इथाइल अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे हो गया, बाय एडिंग एसिड, एसिड ने इसका वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट किया और ये इथीन बन गया, ठीक है। दिस इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। बेटा एस्टिक एसिड भी इसको कहा जाता है कॉमनली, और विनेगर जिससे जो कि हम पिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, सिरका जिसको कहते हैं, 5 to 8% एस्टिक एसिड में वाटर, मतलब 5 to 8% जिसमें एस्टिक एसिड हो वाटर में मिलाया जाए तो सॉलेबल, इट इज़ सॉलेबल इन वाटर, तो उसको विनेगर बोलते हैं, ठीक है। पानी में अगर 5 से 8% एस्टिक एसिड हो तो उसको विनेगर बोलते हैं, जो कि एडिबल होता है, हम फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, पिकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और एट इन विंटर्स इट फ्रीजेस, दैट इज़ कॉल्ड, इसी कारण उसका नाम ग्लेशियल एस्टिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। जो प्योर इथेनॉइक एसिड होता है, प्योर इथेनॉइक एसिड जो होता है वो विंटर के मतलब कोल्ड टेम्परेचर पे फ्रीज़ कर जाता है। तो इथेनॉइक एसिड की अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। एसिडिक नेचर है, ठीक है, ब्लू लिटमस रेड करेगा। देन रिएक्शंस को हम स्टडी करें, अगर इथेनॉइक एसिड के साथ हम अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है और बाकी सारे मॉलिक्यूल को जोड़ दो तो एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। ये जैसे इथेनॉइक एसिड CH3COOH, ठीक है, इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, CH3CH2OH, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, अब इसमें सिंपल आप ये करिए, इसमें एसिड डालते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं। तो एसिड का क्या काम है, एसिड ने जस्ट वेट, एसिड ने क्या करना है, उसको डिहाइड्रेशन कर देना है, डिहाइड्रेट करना मतलब वाटर मॉलिक्यूल को माइनस कर देना है। तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाला H ले लेते हैं, ये H और ये H2O, ये बाहर हो जाएगा, इसमें से आउट हो जाएगा, H2O बाहर चला गया, डिहाइड्रेशन होगी वाटर के साथ, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया और बाकी सारे मॉलिक्यूल को हम जोड़ देंगे, CH3COO, CH2 आगे आ जाएगा और CH3 पीछे, तो ये बन गया एस्टर, ठीक है। ये परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ठीक है। और अगर मानो एस्टर में हम बेस डाल दें तो उसको वापस H और OH आयन मिल जाते हैं, वापस OH आयन मिल जाते हैं और फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में बदल जाता है, ठीक है। इसको मतलब वापस H आयन मिल जाता है और इसको OH आयन मिल जाता है, तो फिर इससे अगेन वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल जाता है, अगर एस्टर में क्या डालें, बेस डालें तो। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ये सोप्स बनाने के काम आती है प्रोसेस। नेक्स्ट, अगर हम इथेनॉइक एसिड को
सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर H2O आउट हो जाता है, ठीक है। ये जैसे OH इससे और H इससे, ठीक है। तो ये वाटर बाहर आ गया और बन गया सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो ये बना सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम जब भी करते हैं तो याद रखो, कोई भी कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे, दो चीज़ें बननी है। कौन सी? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे इथेनॉइक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट करता है तो सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। दो चीज़ें तो पहले बना के रख दो, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा? सोडियम, ठीक है। तो सॉल्ट ऑफ सोडियम बनेगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। सेम इसी तरह से सेम प्रोसेस आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगेन विद एसिड फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाला हाइड्रोजन किसने रिप्लेस करना है? सोडियम ने। तो ये क्या बना? सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो बेटा इसमें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में डाल करके पूछ सकते हैं। मैंने एक लिंक साथ में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।